तीन चीज़ पे अगर आप फोकस कर रहे हो ना, आपको गूगल डिस्कवर में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता दोस्त। जो भी ब्लॉग है मेरे, जो भी साइट है, मैं आपको खोल के रखने वाला हूँ इसी से। आज से अगर आज इस वीडियो को देख रहे हो तो आज से 3 महीने के अंदर अंदर आपका ब्लॉग गूगल डिस्कवर में होगा और मतलब अच्छा खासा पैसा बनाओगे। भाई जो कंडीशन मेरी थी ना, सेम कंडीशन पे आप बैठे हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना तो ये समझ लो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जो कम टाइम में आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं इससे, और 1 से 2 महीने के अंदर आप अच्छा पैसा बना सकते हो इसी डोमेन से जिस पे आप काम कर रहे हो। मेरी जितनी भी साइट है उसमें से कुछ में मैंने न्यूज़ का अप्रूवल ले भी रखा है। कुछ लाइन आपकी एक होनी चाहिए, आप उसमें मल्टीपल कैटेगरी पे काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी पुरानी वेबसाइट है तो आप और कम टाइम में ग्रो कर सकते हैं, फिर तो आपका सब कुछ बना बनाया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अगर पढ़ा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके जितने भी क्वेश्चन थे सभी को मैं कवर करने वाला हूं और उनका आंसर देने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे कमेंट में। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर अच्छे से वीडियो बना दी जाए, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने वहाँ से उठा लिए हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो भी प्रैक्टिकल है वो आने वाले वीडियो में हम जरूर कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्लॉगर की साइट डिस्कवर में जाती है या नहीं। तो भाई ब्लॉगर की साइट भी डिस्कवर में जाती है, कोई भी साइट हो। अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं तो डिस्कवर में वो साइट चली जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगला हमारा है, कितने ब्लॉग लिखने के बाद वेब स्टोरी डालें, और वेब स्टोरी का जो साइट मैप है वो सबमिट नहीं हो रहा है। भाई आप एक साइट मैप सबमिट कर दीजिए। इंडेक्स का जो मेन होता है हमारा index.xml का जो मेन हमारा पाथ होता है उसको आप जाके सर्च कंसोल में सबमिट कर दीजिए साइट मैप के अंदर। बाकी का जो भी है आपको कुछ नहीं करना है, वो सारा वहाँ से कवर कर लेता है। आपको पोस्ट और साइट मैप जितने भी अलग अलग ये होते हैं ना पाथ, इनको डालने की जरूरत नहीं होती है, एक ही सारी चीज़ें वो कवर कर लेता है। मैंने अभी सिर्फ अपने जितनी भी साइट में काम कर रहा हूँ सिर्फ एक ही मैं साइट मैप डालता हूँ। उसमें आपको उसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज होती हैं और जितने भी स्टोरीज हो गई या फिर कोई पेज हो गया, सारा वो अपने आप उठा लेता है। आपको अलग से करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई पवन सर के चैनल पर विशाल आया था और वो बता रहा था कि डिस्कवर में जाने के लिए वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने होते हैं तब डिस्कवर में आर्टिकल हमारे जाते हैं। भाई पहली बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी कुछ भी चेंजेस अलग से नहीं करना होता है। ठीक है, डिस्कवर में जाने के लिए मैंने जितनी भी साइट पे अभी तक काम किया है कोई भी कुछ भी नहीं किया है। जो मैंने आपको 1 घंटा का वीडियो बनाया था उसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली थी। फिलहाल के लिए एक चीज़ मैंने उस पर नहीं कवर करी, वो है गूगल न्यूज़ का। ठीक है, उसमें गूगल न्यूज़ का अप्रूवल का मैंने नहीं कवर किया है फिलहाल के लिए। बाकी जितना भी है मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। ठीक है, और रही बात डिस्कवर में जाने के लिए गूगल न्यूज़ का, तो गूगल न्यूज़ का आप अप्रूवल ले सकते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन उसमें ट्रैफिक नहीं आता है आपका, ना के बराबर गूगल न्यूज़ से आता है, आपका डिस्कवर से ही ट्रैफिक आता है। जो मैंने पहले वेबसाइट में काम किया था उसमें जो है मैंने गूगल न्यूज़ का अप्रूवल लिया था, लेकिन कुछ साइट में अभी भी काम कर रहा हूँ जिनमें गूगल न्यूज़ का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं हुई, वो भी डिस्कवर में जा चुकी हैं। तो आप देख लीजिए, अगर गूगल न्यूज़ का अप्रूवल मिल रहा है तो आप ले लीजिए, वो भी सही है। अगला है हमारा, गूगल डिस्कवर में हर दिन कितना आर्टिकल रैंक होता है। भाई गूगल डिस्कवर में बहुत आर्टिकल रैंक होता है। आप जितना दे सकते हो ना गूगल को आप दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ज़्यादा दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो गूगल है, गूगल को आर्टिकल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आप जितना ज़्यादा उसको देते रहेंगे वो आपको लेता रहेगा। तो ऐसा कोई उसमें फिक्स नहीं है कि हाँ इतने ही आर्टिकल रैंक होंगे या फिर नहीं होंगे। वो अपना हिसाब से जो भी आर्टिकल अच्छे आर्टिकल आते हैं वो गूगल डिस्कवर में चले जाते हैं। अगला हमारा है, गूगल डिस्कवर में इंग्लिश कंटेंट भी रैंक होता है या नहीं। तो भाई बिल्कुल होता है, गूगल डिस्कवर में इंग्लिश का भी कंटेंट रैंक होता है। ठीक है, और जहाँ तक मैंने देखा है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अगर पढ़ा जाता है तो वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी का कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है इंग्लिश से। तो डिस्कवर में अगर बात करें, डिस्कवर में ज़्यादा कौन रैंक होता है तो हिंदी रैंक होता है ज़्यादा। और
बाहर की कंट्रीज़ को देखा जाए तो वहाँ पे जो डिस्कवर में रैंक होता है वो इंग्लिश में होता है, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो टोटली ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो होता है वो हमारा हिंदी में ही रैंक करता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, डिस्कवर के लिए कितने वर्ड का आर्टिकल होना ज़रूरी है। देखिए डिस्कवर के लिए कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इतने वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए तभी आपका आर्टिकल रैंक होगा। आपकी जो जानकारी है वो कितने वर्ड में आप कवर कर ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट करता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है डिस्कवर में 200 वर्ड का भी आर्टिकल गया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हाँ भाई 300 वर्ड होगा तभी आपका जाएगा या 500 वर्ड होगा तभी आपका डिस्कवर में जाएगा। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं है। आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप जो न्यूज़ दे रहे हैं वो कितने में कवर हुई, कितनी बड़ी न्यूज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपके आइडिया के लिए बता दूं तो जो मिनिमम है वो आप ये मान के लिए 300 से 1000 के बीच में कवर कर सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि डिस्कवर में जो होता है ना, बंदा अगर कोई जाता है तो मतलब अपने आप उसके पास न्यूज़ तो आ जाती है क्योंकि वो सर्च नहीं करता है। जो बंदा सर्च करके जाता है ना, गूगल से कोई भी अगर सर्च किया कुछ भी उसको जानकारी चाहिए वो गूगल कर लिया, गूगल करने के बाद वहाँ पे जो बंदा जाता है वहाँ पे प्रॉपर जो है वो पढ़ता है। तो वो कितना भी आर्टिकल लंबा हो क्योंकि वो सर्च करके गया है, उसको नीड है उसकी। लेकिन अगर हम डिस्कवर की बात करें तो डिस्कवर में ऐसे ही हम जो है फ़ोन चला रहे होते हैं, डिस्कवर में हमें आर्टिकल दिख जाते हैं, ठीक है, तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं और पढ़ने लगते हैं। अगर ज़्यादा लंबा आर्टिकल तो कोई पढ़ेगा नहीं, वहाँ पे छोटा आर्टिकल 200 वर्ड 300 वर्ड 400 वर्ड में तो आराम से वो पढ़ लेगा और टाइम भी देगा अपना, जो भी टाइम लगेगा 2-4 मिनट जो भी होगा वो अपना अच्छे से उसको पढ़ेगा और अपना चला जाएगा। और उसको अच्छा लगेगा या फिर और भी वहाँ से नीचे रिलेटेड आर्टिकल होंगे तो वो भी पढ़ेगा। क्योंकि यार देखो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। अभी आप खुद सोच सकते हो कि शॉर्ट वीडियो इस समय ज़्यादा चल रही है, तो आप उसी हिसाब से देख लो कि कंटेंट का जो भी लेंथ है हमें वो कम से कम रखना है और कम एकदम से कम भी नहीं रखना है कि हर आर्टिकल में कम ही रखना है। तो अकॉर्डिंग टू आपको ये देखना है कि हमारी न्यूज़ जो है कितने में कवर अप हो रही है। फिलहाल के लिए जो आइडिया है वही मैं बता दे रहा हूँ, 300 से लेकर के 1000 के अंदर अंदर रखना है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। उसके बाद अगला हमारा है डिस्कवर में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा और नए और पुराने ब्लॉगर के लिए, यानी कि अगर कोई नया बंदा आता है उसको कितना टाइम लगेगा और पुराने बंदे के लिए कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है भाई का एक। तो मैं बता दूं कि देखिए अगर कोई बंदा नया है जो मतलब स्टार्ट कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज है, जैसे जैसे मैंने सेटअप बता रखा है वीडियो में, अगर वैसे फॉलो करता है तो उसको लग जाएगा कम से कम, ये मान के लिए कि अगर वो सही से वर्क करता है तो 3 महीने कम से कम उसको लग ही जाएंगे। इससे पहले रिजल्ट नहीं आने वाला है। हो सकता है किसी का अच्छा आ जाए, कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो जो मिनिमम वो है वो 1 से 3 महीने का है। लेकिन अगर आपकी पुरानी वेबसाइट है तो आप और कम टाइम में ग्रो कर सकते हैं, फिर तो आपका सब कुछ बना बनाया है, तब तो आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे मिलेगा। भाई ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इस पर ना एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे हम जो है फाइंड करेंगे गूगल पे जाके। फिलहाल इस पर ना मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे हमें जो है आर्टिकल फाइंड करने हैं गूगल से और किस टॉपिक पे, मतलब टॉपिक तो आपको ही डिसाइड करना होगा किस पे आप लिखना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे हमें आर्टिकल उठाने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। वो एक वीडियो आने वाली है, उसमें सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूं, आप गूगल कर सकते हैं या फिर गूगल ट्रेंड से भी उठा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि पेज आरपीएम बहुत डाउन है, 0.40 चल रहा है 10 दिन से। भाई आपका ना मैंने कमेंट में आपको रिप्लाई भी दिया था कि आपका जो कंटेंट है वो हिंदी कंटेंट है, ठीक है। हिंदी कंटेंट में क्या होता है ना कि ट्रैफिक जो है आपका इंडिया से ज़्यादातर आता है हिंदी में। तो हिंदी का जो सिस्टम है ना यही है कि इसका जो आरपीएम है, जो सीपीसी है बहुत ही लो मिलता है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है, ये होता है। तो इसका कोई वो फिक्स नहीं है कि आपका इतना ही आरपीएम चलेगा या इतना ही सीपीसी चलेगा आपका। वो सब कुछ गूगल के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना भाई रख रहा है आपके कंटेंट में। बाकी आपका जो ऑडियंस है, आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है, आप कैसे आर्टिकल लिख रहे हैं, क्या आपकी टॉपिक है, इन सब पर भी डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि इस पे ना मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन सी कैटेगरी पे आप लिखेंगे आर्टिकल ना तो क्या सीपीसी हो सकता है, मतलब कि आपके जो कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं उसका जो सीपीसी आरपीएम क्या है, अच्छा है, हम काम करें उस पर अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी एक वीडियो आने वाली है, उसका आप वेट करिए, वो भी हम अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पहले डिस्कवर में साइट पर अच्छा ट्रैफिक आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा है, क्या करूँ।
भाई देखिए पहले क्या था ना, हरदम मतलब आपका ट्रैफिक जो है ना, जैसे एक महीने में आपने मान लीजिए कि डेली का 1 लाख का ट्रैफिक आ रहा है, हर मतलब 1 महीने लगातार आ गया, तो जरूरी नहीं कि मतलब अगले महीने में भी सेम ट्रैफिक आए। क्योंकि देखिए आप ये दिमाग लगाओ कि जो न्यूज़ मैं पोस्ट कर रहा था, जिस टाइप की न्यूज़, जिस तरह से मैं आर्टिकल पोस्ट कर रहा था, टाइटल क्या था, इमेज कैसे मैं यूज़ कर रहा था, क्या इमेज में कोई हम एक्स्ट्रा चेंजेस कर रहे थे नहीं कर रहे थे, तो वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। तो फिर हमें ये देखना होगा कि अभी जो हम टॉपिक पे कवर कर रहे हैं, मतलब जो हम न्यूज़ पोस्ट कर रहे हैं, क्या उस पर भी लोग सर्चेस इस समय हैं, मतलब लोग देखने के लिए मतलब उत्साहित हैं, लोग देखना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप जो इस समय मतलब कि न्यूज़ डाल रहे हो वो ट्रेंडिंग टॉपिक ना हो, मीन्स मेरे कहने का मतलब लोग उसको देखने के लिए इंटरेस्ट ना रखते हों, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब कि कोई जरूरी नहीं कि आपका एक ही महीने में जो आपका ट्रैफिक आ रहा है वो अगले महीने में भी जाए, कोई ये फिक्स नहीं होता है। ट्रैफिक डाउन अप तो चलता ही रहता है। फिलहाल आपको काम करना बंद नहीं करना है, आप काम करते रहिए। अगर इस महीने रिजल्ट नहीं आया तो अगले महीने रिजल्ट आएगा। जैसे ही आपकी जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड लोग अगर देखना पसंद करते हैं जो आप न्यूज़ डाल रहे हो, तो न्यूज़ पे समझ लो कि ट्रैफिक आना ही आना है, तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो उसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, ब्लॉग क्या हम मल्टीपल कैटेगरी पर बना सकते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी होनी चाहिए। तो भाई देखिए, मैंने आपको बताया है कि आप जो भी मतलब कोई भी आप निश सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि बॉलीवुड हो गया, साउथ हो गया, है ना, कोई फिल्म आती है, फिल्म का रिव्यू हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप उसमें से एंटरटेनमेंट एक कैटेगरी बड़ी होती है जिसमें अगर आप कवर कर रहे हो तो उसमें उससे रिलेटेड कोई भी आप डाल सकते हो। यार देखो, एंटरटेनमेंट में जो होता है ना, फिल्म इंडस्ट्री को अगर आप जो है कवर कर रहे हो ना, तो आप साउथ है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, किसी को भी कवर कर सकते हो, उसमें से कोई भी न्यूज़ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे अब ये नहीं कि आपको पॉलिटिक्स भी डाल देना है और उसके बाद हेल्थ भी डाल देना है, फूड का भी वहीं पे आर्टिकल चालू कर देना है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। कहने का मतलब लाइन आपको एक रखनी है, ठीक है, लाइन आपकी एक होनी चाहिए। आप उसमें मल्टीपल कैटेगरी पे काम कर सकते हो, लेकिन लाइन जो मैंने बताया वो आपकी एक होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर हम हेल्थ न्यूज़ पर ब्लॉग बना सकते हैं क्या? हेल्थ न्यूज़ डिस्कवर में रैंक होती है या नहीं? भाई बहुत होती है हेल्थ न्यूज़, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपका एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है ना, तो एडसेंस का अप्रूवल मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो कोशिश ये करिए कि एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, उसके बाद आप हेल्थ का जो है आर्टिकल डालना स्टार्ट कर सकते हैं। आप उस पर अच्छे से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हेल्थ वाली जो होती है ना, वो भी आर्टिकल डिस्कवर में बहुत रैंक होते हैं भाई, बहुत। आप यकीन नहीं कर सकते हो, मैं देखता हूँ ना जब अपना डिस्कवर, तो आप बहुत सारे मुझे आर्टिकल दिखते हैं, ठीक है। अगला हमारा है, गूगल न्यूज़ का अप्रूवल नहीं चाहिए क्या इसके लिए? कोई हमें जरूरी नहीं होता है कि इसके लिए हमें गूगल न्यूज़ का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप भेज सकते हैं। मेरी जितनी भी साइट है उसमें से कुछ में मैंने न्यूज़ का अप्रूवल ले भी रखा है, कुछ में नहीं भी है। तो जो गूगल न्यूज़ का अप्रूवल आप जब लेते हैं ना, तो गूगल न्यूज़ का जो हिंदी का कंटेंट होता है उसमें से ट्रैफिक बहुत ही कम आता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका इंग्लिश का कंटेंट है ना, तो उसमें आपका ट्रैफिक ज़्यादा आएगा गूगल न्यूज़ में, और डिस्कवर में तो आपका आएगा, उसके वो तो आता ही आता है। डिस्कवर में ज़्यादातर हिंदी का कंटेंट बहुत ज़्यादा मतलब आता है डिस्कवर में, इंडिया में अगर हम बात करें तो। लेकिन गूगल न्यूज़ के अप्रूवल के लिए आप दे भी सकते हो हिंदी में, और मतलब ले भी सकते हो और ले भी नहीं सकते, दोनों चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए आप ऑप्शन है हमारे पास, तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या मोबाइल से हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें? प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल से कर भी रहे हैं। आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, बहुत सारे लोग मोबाइल से कैसे कैसे लोग बता रहे हैं करने के लिए, आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने मोबाइल से कभी ट्राई नहीं किया, तो ज़्यादा मैं इसके लिए आइडिया दे नहीं सकता, बट मोबाइल से भी लोग अच्छा काम ब्लॉगिंग में कर रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनरेट प्लस प्रीमियम यूज़ करने से डिस्कवर में जाने से कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं? भाई थीम का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे डिस्कवर में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन हो सके तो जो मैंने आपको वीडियो में तो बताया था थीम का नाम, वो आप देख लीजिए, उसको डाल दीजिए। क्योंकि मैं मेरी जितनी भी साइट गई हैं डिस्कवर में, मैंने सेम थीम यूज़ किया है, सेम थीम मैं सारी साइट पे यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और डिस्कवर में भी जाएगी। मेरी जितनी भी साइटें गई हैं, सारी साइटों में मैंने वही थीम चूज़ किया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो।
और रही बात स्पीड की, काफ़ी लोग कहते हैं स्पीड इससे हमारी कम हो जाती है, तो स्पीड से इसमें कोई लेना देना आपका है ही नहीं। स्पीड हाँ ये है कि थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए स्पीड, ये नहीं कि वेबसाइट ही ना ओपन हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, बट इतना भी ज़्यादा हमारा जो है ना स्पीड कम नहीं होती है जितना आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, आप लोग काम के ऊपर नहीं फोकस कर रहे हो, बस स्पीड है, एसईओ कैसे करें। अगर आपको डिस्कवर में जाना है ना, इन सब छोड़ दीजिए, आप काम पे फोकस करिए, बस ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ लीजिए और काम पे फोकस करिए, आपको कोई रोक नहीं सकता डिस्कवर में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाई मेरा डिस्कवर में जाता है लेकिन ओनली थोड़े इंप्रेशन आते हैं, क्लिक ना के बराबर आते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई का जो है ना डिस्कवर में तो चला गया, ठीक है, लेकिन इनका जो इंप्रेशन भी आता है थोड़ा थोड़ा आता है, क्लिक तो ना के बराबर आता है। तो ये भाई गलती क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनका इशू क्या आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं कि जो टाइटल दे रहे हैं, अगर जहाँ से भी ये न्यूज़ उठा रहे हैं या फिर कहीं से भी तो आइडिया ले ही रहे होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, तो सेम डाल दे रहे हैं, सेम इमेज डाल दे रहे हैं रिसर्च करके, उसमें कुछ अपना एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा इसमें एफर्ट करना पड़ेगा, चीज़ें कुछ ना कुछ चेंज करनी पड़ेंगी, अपने तरीके से लिखना पड़ेगा, तब आपका जाएगा डिस्कवर में। और डिस्कवर में तो जाएगा, लेकिन लोग क्लिक कब करेंगे, जब आपका टाइटल और इमेज अच्छा होगा। देखिए इमेज की अगर हम बात करें, चलिए हम बता देते हैं इमेज में, कि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि इमेज में हमें कुछ लिखना जरूरी होता है कि नहीं। भाई इमेज में जहां आपको लग रहा है ना कि इमेज में लिखना जरूरी है, तो वहाँ आप लिख दीजिए। जहां आपको लग रहा है कि इमेज ही बोल रही है, समझ रहे हो, कहीं को काफ़ी ऐसी इमेज होती है जो इमेज ही बोलता है कि मतलब आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है, मतलब जो टाइटल होता है ना वो इमेज ही बता देता है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा ही अगर है, कुछ ऐसा ही आपकी इमेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप कुछ भी मत लिखिए, चल जाएगा। लेकिन आपकी अगर इमेज अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हैं। आप लोग एक काम करिए, डिस्कवर में जाइए, देखिए कि लोग कैसे कैसे आर्टिकल लिख रहे हैं, टाइटल क्या रख रहे हैं, इमेज कैसी बना रहे हैं, सेम चिपका दो, ऐसे ही काम करना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन, भाई डोमेन नाम कैसे चुनाव करें, कोई आइडिया हो तो बताओ प्लीज़। देखिए डोमेन नेम के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई मल्टी निश पर काम करने जा रहे हैं, जैसे कि मान लो एंटरटेनमेंट रख लेते हैं, क्योंकि मैं हर बार बताता हूं कि अगर आप कोई भी लाइन पकड़ रहे हैं, तो जैसे कि मान लो आप एंटरटेनमेंट में जा रहे हो, तो आपका कोई भी नाम ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने सेलेब न्यूज़ करके ले लिया, ठीक है, तो न्यूज़ की जितने भी आर्टिकल होंगे उसमें मैं कवर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ हेल्थ को कवर कर रहे हैं या फिर आप फूड को कवर कर रहे हैं, मतलब ओनली फूड से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक जो है डोमेन की जरूरत पड़ती है, आप ले सकते हैं और एक अपना वहाँ से एक ब्रांड भी बना सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, डोमेन नेम का यहाँ पे कोई वो नहीं है। मैं अभी नहीं, अभी कुछ टाइम बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस पर मैंने जो है डिस्कवर का अप्रूवल लिया है और जिस मतलब साइट पर मैं काम कर रहा हूँ, भाई साहब जिस मैं टॉपिक पे काम कर रहा हूँ ना, डोमेन का कहीं लेना देना ही नहीं है। मतलब कि ये समझ लो कि अगर हमारा वेबसाइट है ना एजुकेशन की, समझ लो, और एजुकेशन के नाम, जैसे कि मान लो कि कोई भी रख लो education.com, एक मान लिया education.com कर दिया, ठीक है, और दूसरा हमारा है हम उसमें न्यूज़ डाल रहे हैं बॉलीवुड की, समझ लो। तो कहने का मतलब इतना ज़्यादा हमारा डिफरेंट है साइड का, तो डोमेन का कोई लेना देना होता ही नहीं भाई। यहाँ पे आप लोग काम करिए, लेकिन आपको एक ब्रांड बनाना है पर्टिकुलर एक ही इसमें, जैसे मैंने आपको बताया फूड हो गया या फिर हेल्थ हो गया, तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से डोमेन चूज कर सकते हैं उसी के नाम से कि हाँ उस पर एग्जैक्ट मैच करे। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा है क्वेश्चन, मैं नया ब्लॉगर हूँ, मैं 1 मंथ हुआ है मुझे और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है 15 से 20 आ रहा है, क्या मैं सही ट्रैक पर हूँ? भाई जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक कवर किए ना, सबसे ये समझ लो कि अच्छा जो लड़का काम कर रहा है ना, ये कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ये जिस ट्रैक पर है ना, ये नंबर 1 ट्रैक पर चल रहा है। और भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपके लिए मैं ये चीज़ बता दूँ कि आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे ही 100 का टॉपिक मतलब जैसे ही 100 का यहाँ पे आपके पास डेली का ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए, बस आपको क्या करना है, अभी आप कितने भी आर्टिकल डाल रहे हो मुझे नहीं पता, बट आपको करना क्या है, डेली 10 आर्टिकल देने हैं गूगल को, ठीक है, इससे कम डालने नहीं, हो सके तो 10, 15, 20 जो भी हो सके आपसे डालते रहो। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो आर्टिकल है ना, जिस दिन आप 100 का ट्रैफिक जिस दिन से आपका आना स्टार्ट हो जाएगा और ट्रेंडिंग टॉपिक पे आप आर्टिकल डालना स्टार्ट कर दिए, 1 महीने के अंदर आप अच्छा खासा मतलब कि आपका अच्छा खासा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा और 1 से 2 महीने के अंदर आप
अच्छा पैसा बना सकते हो इसी डोमेन से जिस पे आप काम कर रहे हो। डोमेन कोई भी हो, मुझे नहीं पता क्या डोमेन है, लेकिन आप सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक में पकड़ लेना, बस आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, आपके एक्सपीरियंस से कौन सी स्ट्रेटजी है जिस पर वर्क करके गूगल डिस्कवर में पोस्ट को रैंक किया जा सके। आपने अपने न्यू डोमेन को किस तरह से गूगल डिस्कवर में लेकर जा पाए और कितना टाइम लगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही समझ लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई का, और ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन भी होगा। मैं आपको बता दूं, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि आपको काम कैसे करना है। अगर आपके पास पुराना डोमेन पड़ा हुआ है, पहले मैं आपको बता देता हूँ पुराने बंदों के लिए, जो जिनके पास डोमेन पड़ा हुआ है या काम कर रहे हो उनके लिए मैं बता देता हूँ। उनको क्या करना है, जो डोमेन उनका पड़ा हुआ है उस पर काम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अगर उनके पास 100 का भी ट्रैफिक डेली का आ रहा है तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। वो भाई 1 महीने के अंदर डिस्कवर में जाके अच्छा खासा पैसा बनाना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। ये हो गया पुराने बंदों के लिए। अब नए बंदों के लिए मैं बता देता हूँ, उनको क्या करना है, पहले तो उनको कुछ ना कुछ तो ट्रैफिक लाना होगा डिस्कवर में जाने के लिए, ठीक है। हल्का फुल्का ट्रैफिक तो लाना ही लाना होगा शुरू में, क्योंकि अगर अभी आपको गूगल को पता ही नहीं भाई, ऐसे किसी को चांस तो देगा नहीं डिस्कवर में जाने के लिए। थोड़ा सा ट्रैफिक लाना है, थोड़ा सा बोले तो आपको जो भी आर्टिकल लिखनी है, थोड़ा सा ऐसे आर्टिकल लिखो जो कि सर्च में आए हैं। मतलब कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, सब कुछ छोड़ दो, आप 100 आर्टिकल लिख दो ऐसे जो सर्च से आए हैं, ठीक है। आप 1 दिन में लिख रहे हो, 2 दिन में लिख रहे हो या 1 महीने में लिख रहे हो, मुझे नहीं पता। आप 100 आर्टिकल लिख दो जो सर्च से आ रहे हैं, ठीक है। मतलब सर्च में आए हैं वो आर्टिकल, कैटेगरी कोई भी हो, मुझे नहीं पता किस पे आप काम कर रहे हो। आपको क्या करना है, उस पर 100 आर्टिकल लिखने हैं और उनको रैंक करवाने हैं गूगल में, मतलब एसईओ वगैरह अच्छे से करवा के उस पर आर्टिकल लिख दें। और आपको ये देखना है कि जब भी आपका 100 का ट्रैफिक डेली से आना स्टार्ट हो जाए, मतलब मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ, कम टाइम में आपका पैसा, मतलब कम टाइम में आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं इससे। मतलब एक बार ये जैसे होता नहीं, यहाँ से एक सीढ़ी से डायरेक्ट आप 4 सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे मैंने काम किया है। पुराना डोमेन है, काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। ट्रैफिक अगर 100 का 50 का भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एडसेंस अप्रूवल ले लो। उसके बाद डेली के 10 आर्टिकल डालना है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे चालू कर दो। गारंटी देता हूँ 1 से 3 महीने के अंदर आप जैसे मैं पैसा बनाया हूँ आप भी बना सकते हो। अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हो, मैं यहाँ पे जो भी जानकारी दे रहा हूँ, अगर आपको इससे कुछ भी फायदा होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना यार कि हाँ मेरा फ़ायदा हो रहा है, ताकि आप भी अगर पैसा अच्छा खासा कमाएं तो आपको भी यहाँ पे फीचर किया जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने लोगों को क्या करना है, सेम पुराने डोमेन पे अच्छे से, मतलब जो चल रहा है उसी पे ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करना स्टार्ट कर देना है, और आपको 1 से 3 महीने के अंदर आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अगर आप पैसा बनाने लग जाएं तो आप प्लीज़ कमेंट करना, आपको हम चैनल पर जरूर फीचर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया नए ब्लॉगर के लिए 100 पोस्ट लिखने हैं, सब कुछ अप्रूवल लेने हैं हर चीज़ के। एडसेंस अप्रूवल हो गया, गूगल न्यूज़ का भी करवा लेना, ठीक है। सारे अप्रूवल लेने के बाद 10 पोस्ट डेली डालना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। पुराने का तो अभी से काम स्टार्ट हो जाएगा, उनका सब कुछ कंप्लीट बना बनाया है ही। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, मेरी साइट के अभी तक 4 आर्टिकल डिस्कवर में गए हैं, लेकिन अब बार बार पोस्ट जो है डिस्कवर में नहीं जा रही है, और मेरे जो कंपटीटर हैं उनके हर रोज़ डिस्कवर में जा रहे हैं। अब हम इसके लिए क्या करें भाई। अब आपको ये देखना है कि जो आपका कंपटीटर है ना, वो कैसे आर्टिकल लिख रहा है, जो वो हेडिंग यूज़ कर रहा है, जो वो टाइटल, मतलब जो वो हेडिंग यूज़ कर रहा है, जो वो टाइटल यूज़ कर रहा है, आपको सेम वैसे ही आपको भी बनाने हैं और अच्छे से वर्क करने हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आपको थोड़ा सा आइडिया डिस्कवर में जाके ले लेना है, तो आपका भी जो है आर्टिकल आना स्टार्ट हो जाएगा। और अपने ट्रेंडिंग टॉपिक पे ज़रूर फोकस करना, ये चीज़ मैं आपको हर बार बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर ट्रेंडिंग टॉपिक में मल्टीपल निश पर काम किया जा सकता है क्या डिस्कवर के लिए। देखो बिल्कुल किया जा सकता है, मैंने आपको जैसे बताया ना, लाइन आपकी एक होनी चाहिए, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइन बोले तो मैंने आप पिछले क्वेश्चन में कवर किया था कि आपको क्या करना है कि एक ही लाइन, इंटरटेनमेंट है तो इंटरटेनमेंट, और पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स, हेल्थ है तो हेल्थ, उसमें हेल्थ में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है ना, तो ये होती है एक लाइन होती है, इस पर आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कवर में सारी जाती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, मेरा 2 साल पुराना ब्लॉग है जिस पर सर्च से 200 का ट्रैफिक आ रहा है डेली का, लेकिन उससे और ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो क्या मैं डिस्कवर के लिए काम कर सकता हूँ क्या। भाई जो कंडीशन मेरी थी ना,
सेम कंडीशन पे आप बैठे हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो ये समझ लो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ सेम अगर वो फॉलो कर रहे हो तो आज से, अगर आज इस वीडियो को देख रहे हो तो आज से मतलब आज से 3 महीने के अंदर अंदर आपका ब्लॉग गूगल डिस्कवर में होगा और मतलब अच्छा खासा पैसा बनाओगे। तो बनाना पैसा तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे जरूर बताना ताकि मैं आपको यहाँ पे फीचर कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए बता देता हूँ वो करना क्या है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि डेली 10 से 15 आर्टिकल आप डालो। आपके लिए बता रहा हूँ 10 से 15 आर्टिकल आप डालना स्टार्ट कर दो और 1 महीना काम करके देखो। अगर रिजल्ट ना मिले तो आप हमें कमेंट करना। ठीक है, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगी, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम कर रहे हो तो। दूसरी कंडीशन, टाइटल और इमेज और ट्रेंडिंग टॉपिक, 3 चीज़ पे अगर आप फोकस कर रहे हो ना, आपको गूगल डिस्कवर में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता दोस्त। ठीक है, ये आप कर लो। जैसे ही आपको सक्सेस मिले आप कमेंट करना, आपको इस चैनल को जरूर फीचर करेंगे। ठीक है दोस्त, उसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है, भाई मैंने गूगल डिस्कवर की गाइडलाइंस पढ़ रखी है और वहाँ पर इमेज की जो साइज बताई गई है वो 1200 पिक्सल है, बट आप 700 पिक्सल बता रहे हैं। आप क्लियर कीजिए कि हमें यूज़ क्या करना है। भाई 700 भी ठीक है, 1200 भी ठीक है, 1200 में भी लोग काम कर रहे हैं और उनकी भी जो है आर्टिकल डिस्कवर में जा रहा है, 700 वाले भी काम कर रहे हैं उनका भी जा रहा है, 700 बोले तो मैं। ठीक है, रही बात प्रूफ की तो कैसे, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, मतलब सोच रहे होंगे या कमेंट भी हो सकता है कर दें कि भाई मुझे दिखाओ, मुझे, मैं कैसे मानूँ कि आप 700 पे या 700 पिक्सल पे आप काम कर रहे हो, आपके आर्टिकल डिस्कवर में जा रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आने वाले कुछ टाइम में आप जो भी ब्लॉग है मेरे, जो भी साइट है, मैं आपको खोल के रखने वाला हूँ इसी साइट पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और इसी बात पे वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि ये जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, ना कि मैं कहीं से लेके दे रहा हूँ। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इस 2 साल के अंदर का, सारा चीज़ मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, समझ लो। तो ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है। यहीं पर लोग क्या करते हैं, अपना पेड कोर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी कमाते हैं। तो मेरी थिंकिंग ऐसा नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग से पैसा कमा रहा हूँ। अब मेरा जो सोच है वो है यूट्यूब पे आके लोगों को सिखाना और कुछ अलग करना। आप लोग समझ ही चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी चीज़ें मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो भी नई चीज़ आती है मैं आपको ज़रूर उस चीज़ को यहाँ पे शेयर करूँगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, आपने जो थीम बताई है उसको लगाने से वेबसाइट की स्पीड बहुत ही कम हो जा रही है। फिर वही क्वेश्चन, तो मैंने कहा था ना कि क्यों ना, इसीलिए मैंने क्या किया ना, सोचा कि उस पर वीडियो बना देते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो बन जाती तो फिर क्या होता ना कि कमेंट्स जो हैं सिर्फ वही आते हैं जिनका मतलब बार बार यूज़ ना हो, और इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो हो सकता है काफ़ी कमेंट कम भी हो जाएं। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बता दूं स्पीड के लिए, तो स्पीड का भाई डिस्कवर से कोई लेना देना नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। हाँ, ऐसा ही नहीं कि मतलब आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले रही, अच्छी खासी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड जो भी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। अब रही बात थीम की, तो आप इस थीम को यूज़ करिए और इसी थीम को यूज़ करके मैं डिस्कवर में गया हूँ और आप भी डिस्कवर में जाएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं, जितनी भी मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली है, अगर आप लोग डिस्कवर में नहीं जा पा रहे हो तो डिस्कवर में ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। ये समझ लो भाई की जिम्मेदारी आज से ले रहा है। डिस्कवर खोलने की जिम्मेदारी मेरी है, बट काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको काम करके नहीं दूंगा, आपको काम करना होगा, सिर्फ मैं गाइड कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पे कि कितने जो है आर्टिकल, मिनिमम कितने आर्टिकल लिखने पर जो है हम डिस्कवर में आपकी तरह जो है ट्रैफिक ला सकते हैं। तो भाई देखिए, और ये भी कह रहा है कि प्लानिंग उसी हिसाब से करो। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, आपको पहले कुछ ऐसे आर्टिकल लिख देने हैं जो कि सर्च से आए, हल्का फुल्का ट्रैफिक आपका आना स्टार्ट हो जाए, ताकि गूगल को ये लगे कि भाई ये जो वेबसाइट है ना, अच्छी खासी वेबसाइट है, जो कि सर्च से तो ट्रैफिक आ रहा है, अब इसको गूगल डिस्कवर में भी चांस दिया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 भी कंडीशन हो सकते हैं।
एक जो मेरी एक साइट में मैंने काम किया जिसमें मेरा ये समझ लो कि डिस्कवर से ना वो सॉरी गूगल से ना के बराबर ट्रैफिक आ रहा था, ठीक है। जो मैंने अभी पोस्ट डाला था यूट्यूब पे ही, जिसमें मेरा जो अभी रिसेंटली मेरा जो है गूगल डिस्कवर का अप्रूवल मिला हुआ है ना, उसमें मैंने क्या किया है, अभी ना तो उसमें न्यूज़ का अप्रूवल मैंने लिया है, डिस्कवर मेरा खुल गया है, ठीक है। ना ही मैंने इसमें अभी तक एडसेंस का अप्रूवल लिया है, डिस्कवर मेरा खुल गया है, समझ रहे हो। तो इसमें और रही आर्टिकल की बात, उसमें सिर्फ मैंने 100 आर्टिकल लिखे हैं और आई थिंक मुझे पता है जहाँ की 80 आर्टिकल के बाद मेरा जो है डिस्कवर खुल गया था ट्रेंडिंग टॉपिक पे। तो आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पे फोकस करिए और 100 आर्टिकल के पास लगभग आपका भी डिस्कवर उम्मीद से खुल जाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, सर होस्टिंग की स्पीड एंड कैश प्लगइन मैटर करता है या नहीं, मतलब कैश प्लगइन यूज़ करना चाहिए या नहीं। भाई देखो, कैशे प्लगइन जो होती है ना, आपको शुरू में मत यूज करिए, ठीक है। आप शुरू में मत यूज करिए, जब आपको लगे कि हाँ ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया तो आप प्लगइन WP रॉकेट यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो साइट है ऑप्टिमाइज रहेगा, आपका जो साइट है उसको मेंटेन करके रहेगा। ये समझ लीजिए जहाँ पे आपका डेली का 1 लाख का ट्रैफिक हैंडल कर रहा है ना होस्टिंग, वहाँ पे अगर आप WP रॉकेट यूज़ करते हैं, वहाँ पे 2 लाख का ट्रैफिक ईजिली हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होता है इसकी पावर जो मैंने यूज़ किया है। तो मेरा जो है ट्रैफिक, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी वेबसाइट ओपन होने में भी दिक्कत आ रही थी, मैंने जो प्लगइन यूज़ करी WP रॉकेट, तो वहाँ पे मेरा डबल, समझ 1 लाख जहाँ पे ट्रैफिक हैंडल कर रहा है, वहाँ 2 लाख का ट्रैफिक हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। तो आप उसको बाद में यूज कर सकते हैं, अभी स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, आप मत यूज करिए। अगला हमारा यहाँ पे है जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि आप जो डिस्कवर के लिए इमेज बनाते हो उसमें कुछ लिखते हो या फिर गूगल से उठाकर साइज को बदल कर सिर्फ पोस्ट कर देते हो। तो भाई मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ इस चीज़ को जो है मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, वहाँ पर चेंज करिए। रिसाइज करके सिर्फ मत डालिए, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हो, ऐड करिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। यहीं से आप जब तक क्रिएटिविटी दिखाएंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं जा सकते। तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस करने ही करने होंगे, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि किस टाइप का आपका आर्टिकल है, क्या चीज़ें आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आपके इमेज पे भी डिपेंड करता है भाई। अगर मान लो आपकी इमेज ऐसी है जो कि मतलब इमेज ही सब कुछ बता रही है, ठीक है, उसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टाइटल ऐसा दो लोग अट्रैक्ट हों आपके आर्टिकल की तरफ और क्लिक करके जाएँ, आपका आर्टिकल पढ़ें। आर्टिकल की लेंथ ज़्यादा मत रखना, ये चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, नहीं कोई बंदा आएगा ज़्यादा पढ़ेगा नहीं, वो छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है, जो नया सीखने को मिला है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस जो है, जो भी मैं एक्सपीरियंस अपने सीखूँगा वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाऊँगा। फ्यूचर में भी मैं सोचा हूँ कि जो भी काफ़ी कोर्स लाने की प्लानिंग भी कर रहा हूँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं होगा। और सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब और वेबसाइट के माध्यम से बताऊंगा। आपको जो मेरा वेबसाइट है शैलेंद्र मौर्य के नाम से वेबसाइट भी मैंने बना रखी है, वहाँ भी आप लोग विजिट कर सकते हो। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं काफ़ी चीज़ें फ्री में लाऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पे मैं नहीं दे सकता क्योंकि इसके गाइडलाइन के खिलाफ है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ भी आप दे सकते हो जो भी चीज़ें हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ फिर।